Please subscribe, like and share to make me happy. दूर किसी जंगल में एक टोनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। कुछ दिनों से टोनी चिड़िया बहुत बीमार थी, इसलिए इस दफ़ा बरसात आने से पहले वो अपने लिए महफूज घर न बना सकी थी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और फिर एक दिन टोनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू से कहती है, कुक्कू बेटा, सब पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए, लेकिन हमारे पास कोई घर नहीं है। अगर बरसात शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? मम्मा, आपने मुझे घर बनाना तो सिखा ही रखा है। मैं आज से ही अपना घर बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। लेकिन कुक्कू बेटा, तुम एक दफ़ा दूर बर्फानी पहाड़ों पर जाओ और वहाँ एक पक्षी रहता है, गरजू है नाम उसका। वो बारिश का पक्षी है। तुम जाओ और उस पक्षी से पूछ कर आओ कि बरसात कब तक होने वाली है। मम्मा, जो पहाड़ जंगल में पश्चिम की तरफ है। हाँ हाँ कुक्कू बेटा, वहीं रहता है बारिश का पक्षी। और फिर कुक्कू बर्फानी पहाड़ों पर गरजू नामी पक्षी से बरसात के बारे में जानकारी लेने चला जाता है। कुक्कू तो बहुत खुश था, क्योंकि आज वो पहली बार इतने लंबे सफ़र पर जो जा रहा था, उसे उड़ने का बहुत शौक़ था। उसने नया नया जो उड़ना सीखा था, इसलिए कुक्कू तो बहुत तेज़ उड़ता है, वो थकता भी नहीं है। और फिर जल्द ही कुक्कू बर्फानी पहाड़ों पर पहुंच जाता है। कुक्कू इधर उधर देखता है, लेकिन उसे तो कोई पक्षी वहां दिखाई नहीं देता। वो बहुत नाराज हो जाता है। और फिर ऐसे ही वो बैठा हुआ था कि वहां एक पक्षी आ जाता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इन बर्फानी पहाड़ों पर? मैं यहाँ बरसात का पूछने आया था गरजू अंकल से, लेकिन मुझे तो वो दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसा सुनकर वो पक्षी हंसता है। छोटे पक्षी, मैं ही गरजू हूँ, लेकिन तुम अकेले आए हो इतनी दूर से। तुम्हारे मम्मा पापा नहीं है क्या? मेरा पापा तो तभी मर गया था जब मैं बहुत छोटा सा था, और मेरी मम्मा कुछ दिनों से बीमार है, इसलिए हम अपना घर भी नहीं बना सके। मम्मा बहुत परेशान थी। बस इसलिए मम्मा ने मुझे आपके पास भेजा है कि बारिश का पूछ कर आऊँ। बारिश कब आएगी? छोटे पक्षी, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि तुम्हारा पापा इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारी मम्मा बीमार है। लेकिन इससे भी बढ़कर मुझे इस बात की परेशानी हुई है कि तुम्हारे पहाड़ों वाले जंगल तो बरसात कल से ही शुरू हो जाएगी और तुम्हारे पास घर भी नहीं है। बस ऐसा सुनना था कि कुक्कू तो रोने लग जाता है। अब हम क्या करेंगे? मम्मा तो पहले ही बहुत परेशान थी। अब हम कहाँ जाएंगे अगर बरसात शुरू हो गई तो? चुप कर जाओ छोटे पक्षी, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। तुम ऐसा करो, अपनी मम्मा को साथ लेकर जंगल के बीच में जो बड़ा पेड़ है, तुम उसके पास जाना। वो पेड़ ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। और वहाँ उसे ये बताना कि तुम दोनों माँ बेटे को गरजू ने भेजा है। ये सुनकर तो कुक्कू बहुत खुश हो जाता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया गरजू अंकल। अब मैं जाता हूँ वापस। मेरी मम्मा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जाओ जाओ बेटा, लेकिन मेरी बात याद रखो, कभी भी किसी भी मुसीबत में घबराते नहीं हैं, हमेशा डटकर मुकाबला करते हैं। और फिर कुक्कू खुशी खुशी वापस लौट जाता है। कुक्कू बेटा, क्या गरजू अंकल मिल गए थे? हाँ मम्मा, गरजू अंकल मुझे मिल गए थे और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जंगल में तो कल से ही बरसात शुरू हो जाएगी। ये सुनकर तो टोनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? मैं अपने बेटे को इस बरसात में महफूज न रख सकी, लेकिन मम्मा, गरजू अंकल ने बताया है कि जंगल के बीच में जो बड़ा पेड़ है, अगर हम उसके पास जाएं तो वो ज़रूर मदद करेगा। क्या सच में कुक्कू? फिर तो हम आज ही इस पेड़ के पास जाते हैं। कालू जी, इस दफ़ा तो मुझे बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि पहली बार होगा जब हमारे पास महफूज घर है
और टोनी चिड़िया मरेगी बारिश में। गौरी, अब की बार तो तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी, क्योंकि टोनी चिड़िया बीमार होने की वजह से अपना घर जो नहीं बना पाई। लेकिन अगर तोते या कबूतर में से किसी ने रख लिया उसे अपने घर में, तो फिर क्या करोगी तुम? इस बात की फिक्र तुम ना करो। मैंने इन दोनों से ये बोल दिया है कि अगर टोनी चिड़िया को किसी ने भी अपने घर में रखा तो गौरी से लड़ाई बन जाएगी उनकी। माँ, आप टोनी आंटी से हर समय गुस्से क्यों रहती हैं? उसने तो हमेशा सबकी मदद की है। चुप कर जग्गू, बहुत बोलने लगे हो अपने पापा की तरह। तुम्हें नहीं पता, मुझे उसे दुखी देखकर बहुत अच्छा लगता है। और फिर टोनी चिड़िया उस बड़े पेड़ के पास जाती है। बड़े पेड़ जी, मैं टोनी चिड़िया हूँ, इसी जंगल में रहती हूँ। इस साल मैं बीमार होने की वजह से अपना घर नहीं बना सकी, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। लेकिन गरजू पक्षी ने बताया कि मैं आपके पास आऊँ। गरजू बहुत अच्छा पक्षी है, वो हमेशा अच्छे पक्षियों की मदद करता है। चिड़िया, तुम ऐसा करो, मेरे इस बड़े तने में जो छेद है इसमें बैठ जाओ और मुझे ही अपना घर बना लो। मैं तुम्हें बारिश से महफूज रखूंगा और तुम्हें भोजन भी देता रहूंगा। ये सुनकर टोनी चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है। और फिर रात हो जाती है और टोनी चिड़िया और उसका बेटा इस पेड़ के छेद में से इस पेड़ के अंदर चले जाते हैं। वहाँ तो उन्हें ढेर सारे फल भी मिल जाते हैं। वो माँ बेटा वो फल खाते हैं और सो जाते हैं। अगले रोज़ वो बाहर का मौसम देखने इस छेद से बाहर निकलते हैं। आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बादल जोर से गरजता है। कुकू बेटा, बारिश आने ही वाली है। अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारा बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम जल्दी से नदी से पानी पी आते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। फिर वो दोनों माँ बेटा नदी की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें गोरी कौवी और कालू कौवा मिल जाते हैं। टोनी चिड़िया, जरा ऊपर आसमान पर तो देखो कैसे बादल छाए हुए हैं। ये देखो हमारा घर तो कितना महफूज है। इस बार तुम क्या करोगी? अब तो तुम बारिश में भीग भीग के ही मर जाओगी। गोरी बहन, मैंने हमेशा अच्छे काम ही किए हैं, इसलिए अल्लाह कभी भी मुझे अकेले नहीं छोड़ेगा। जंगल के बीच में जो पेड़ है उसने मुझे रहने को जगह दी है अपने तने में, और वहाँ खाने के लिए ढेर सारा भोजन भी है। मैं तो बरसात के दिन वहाँ ही गुजारूंगी। ऐसा कहते हुए टोनी चिड़िया नदी की तरफ चली जाती है। गौरी, तुम्हारे तो सारे के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। उसे तो बहुत महफूज जगह मिल गई है। अब तुम क्या करोगी? कालू, मेरे सुंदर पति, मैंने क्या क्या सोच रखा था कि ये छोटी चिड़िया हमारे पास आएगी, हमारी मिन्नती करेगी, लेकिन ये तो कुछ और ही बता रही है। अब तुम ही कोई हल निकालो। गौरी, तुम्हें खुश करने के लिए तो मैं पूरे जंगल को आग लगा सकता हूँ, फिर उस बड़े पेड़ को क्यों नहीं? मेरा सुंदर पति, ये हुई ना बात। अब तुम जल्दी से जाओ और लगा दो आग उस पेड़ को। मौका अच्छा है, छोटी चिड़िया भी नदी की तरफ गई हुई है। और फिर कालू कौवा जल्दी से उस बड़े पेड़ की तरफ जाता है और कालू कौवा तो उस बड़े पेड़ को आग लगा देता है। लेकिन कालू कौवा जैसे ही इस पेड़ को आग लगाता है, टोनी चिड़िया भी वहां आ जाती है और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश से वो आग तो बुझ जाती है। कालू, क्यों मुझसे इतना जलते हो? जितना दिमाग मेरा बुरा सोचने में तुम दोनों पति पत्नी लगाते हो, इतना दिमाग किसी और काम में लगाओ तो तुम्हारा कुछ फायदा ही हो जाए। लेकिन कालू तो वहां से भाग जाता है। चिड़िया, तुम जल्दी से मेरे अंदर चली जाओ। इस बार तो मैं इस कालू कौवे और काली कौवे को अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। और फिर टोनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ जल्दी से उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं और वो पेड़ अपने साथ वाले पेड़ से कहता है, दोस्त,
मेरा संदेश आगे पहुंचा दो इस पेड़ तक जिसमें कालू कौवे और काली कौवी का घर है। उससे कहो कि इनका घर गिरा दे, ये मेरा हुक्म है। और फिर वो पेड़ इस बड़े पेड़ का संदेश दूसरे पेड़ तक पहुंचा देता है और फिर वो पेड़ अपने से आगे वाले पेड़ को और फिर वो संदेश उस पेड़ तक पहुंच जाता है जिस पर कालू और गोरी का घर था। मैं अभी इस बड़े पेड़ का हुक्म मानता हूँ। और वो पेड़ जोर जोर से हिलता है। वो पेड़ इतनी जोर से हिलता है कि कालू और गोरी का घर नीचे गिर जाता है और उनका घर तो पूरे का पूरा ही टूट जाता है। हाय कालू, मेरे तो पंख पर बड़ी चोट लगी है। गोरी, बारिश तो तेज है लेकिन आंधी तो नहीं। फिर इस बड़े पेड़ को क्या हो गया? इसने क्यों हमारा घर नीचे गिरा दिया? कालू, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो हमने टोनी चिड़िया का बुरा सोचा था हमें उसकी सजा दे रहा है ये पेड़। लेकिन अब हम क्या करेंगे? मम्मा मम्मा, जब किसी का बुरा सोचे तो हमेशा अपना ही बुरा होता है। लेकिन अब के बार गोरी खामोश रहती है। गोरी, ऐसे तो मर जाएंगे तेज बारिश और ठंडी हवा से। कालू, अब हमें टोनी चिड़िया ही माफ करे तो फिर ही हम बचेंगे। तो फिर जल्दी करो सब, हम टोनी चिड़िया से माफी मांगते हैं। और फिर वो सब टोनी चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। टोनी टोनी मेरी बहन, जल्दी से मेरी बात तो सुनो, हम बहुत मुश्किल में हैं। मम्मा मम्मा, गोरी आंटी की आवाज़ है। लेकिन गोरी, मैं ऐसी बारिश में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? टोनी बहन, बस हमें एक बार माफ कर दो। ना जाने कैसे हुआ इस पेड़ ने हमारा घर नीचे गिरा दिया और हमारा घर टूट गया है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू मेक मी हैप्पी। ये मेरा संदेश था। मेरे कहने पर ही इस पेड़ ने तुम्हारा घर तोड़ा है, लेकिन अब तुम्हारी सजा यही है, तुम ऐसी बारिश में ही भीगते रहो। और टोनी चिड़िया बाहर आती है। बड़े पेड़ जी, आप इन्हें माफ कर दें, उन्होंने हमारा बुरा सोचा, उनके लिए इतना ही बहुत है। अब ये हमेशा इस बात को याद रखेंगे। और फिर वो पेड़ इन्हें माफ कर देता है और टोनी चिड़िया उन्हें अपने साथ इस पेड़ में रख लेती है। इस कहानी से ये सबक मिलता है, कर भला हो भला।